प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। और आज इस कार्यक्रम में हम एक ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व और उनके कृतित्व और उनके चिंतन पर बात करेंगे जिन्होंने भारत के लिए अद्भुत मंत्र दिए, खासतौर से युवाओं के लिए। एक ऐसा अद्भुत सन्यासी, नाम नरेंद्र, और हम जानते हैं विवेकानंद। शिकागो में विश्व धर्म संसद में जिनका अद्भुत भाषण पूरी दुनिया ने ठहर कर थम कर सुना, और ऐसा तेजस्वी सन्यासी, युवा सन्यासी जिसकी नेत्र ज्योति और जिसकी सुंदर आँखें और सूर्य की तरह दमकता चेहरा देखकर पूरी दुनिया ने पूछा था कि ये भारत और इसका सनातन दर्शन आखिर है क्या, जिसका प्रतिनिधित्व ये युवा सन्यासी बहुत विनम्रता से लेकिन अपने अचूक तर्क और तथ्य से कर रहा है। अमेरिका की हम बात कर रहे हैं। यही विवेकानंद थे जिनके पास से कुछ युवा पूछने आए कि गीता को समझना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा पहले तुम लोग फुटबॉल खेलो, तुम्हारे शरीर में स्वस्थ रक्त बहेगा तो तुम गीता को या अध्यात्म को और बेहतर समझ पाओगे। कितनी सुंदर बात है और कितनी क्रांतिकारी बात है कि आप किसी सन्यासी के पास धर्म दर्शन को समझने जाएं और वो पहले आपको स्वस्थ रहने का मंत्र दे कि पहले तो खेलो, तुम पहले अपनी धमनियों में, अपनी शिराओं में एक स्वस्थ रक्त तो दौड़ने दो। जो ये कहते थे कि तुम सिंह की संतानें हो, नौजवानों से खास तौर से वो कहते थे कि तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों है, अरे तुम शेर की संतान हो, तुम्हें तो इस तरह उभर कर सामने आना चाहिए, तुम्हारी दहाड़ से पूरी दुनिया तुम्हारी तरफ पलट कर देखे। ये वो विवेकानंद थे जो ये कहते थे कि उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति के पहले तक बिल्कुल भी थमना नहीं है, ठहरना नहीं। कम आयु रही शंकराचार्य की तरह उनकी, जितना सानिध्य लाभ उनका हमें मिलना था, देश को मिलना था, नहीं मिल पाया। लेकिन जिस तरह की एक अवधारणा के साथ विवेकानंद आगे बढ़े हैं, और अब जब हम उनकी जयंती पर ये बात कर रहे हैं तो नरों में श्रेष्ठ नरेंद्र एक अद्भुत व्यक्ति थे, एक अद्भुत सन्यासी थे, एक अद्भुत विजनरी दर्शन शास्त्र और भारतीय सनातन परंपरा के चिंतक थे। आज उन्हीं के व्यक्तित्व को, उनके दर्शन को और युवाओं से जुड़ी उनकी दृष्टि को, देश राष्ट्र निर्माण से जुड़ी उनकी सोच को हम समझने का प्रयास करेंगे। मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी से प्रणाम करता हूं गोस्वामी जी। और विवेकानंद तो क्या बात है जी। सबसे पहले तो मैं बंसल न्यूज़ के और ख़ासकर हे प्रभु आनंद दाता के जी नियमित श्रोताओं को आज विवेकानंद जयंती के शुभ अवसर पर अपनी शुभकामना देता हूँ। शरद जी, आचार्य शंकर के बाद कोई देदीप्यमान व्यक्तित्व जिसने मुझे आकर्षित किया हो वो केवल विवेकानंद है। विवेकानंद ने दूर के ढोल सुहाने इस मुहावरे को तोड़ दिया। दूर के ढोल सुहाने। हमारे यहाँ फिरंगी आते थे, तब आवागमन शुरू हो गया था। 1857 की क्रांति विफल हो गई थी। 12 जनवरी 1862 को सनातन संस्कृत के एक नए सूर्य का उदय हुआ था। मुझे स्मरण आता है उनके पिताश्री का नाम था विश्वेश्वर दत्त, उनकी माता थी भुवनेश्वरी देवी जी। अब आप देखिए पिताश्री क्या थे, उच्च न्यायालय में एडवोकेट जनरल थे, वकालत करते थे, उनकी प्रक्रिया थी, नामचीन वकील थे जी। और महतारी क्या थी, बिल्कुल प्रतिलोम। एक और जहां अंग्रेजों के शासन काल में उच्च न्यायालय की वकालत करने वाले पिताश्री जो चाहते थे कि उनका पुत्र जो है अंग्रेजी पढ़े, विदेश जाए, शिक्षा दीक्षा ले, आधुनिकता और पाश्चात्य दर्शन को समझें, वहीं माँ घर में ओम जय जगदीश हरे करते हुए, घंटी बजाते हुए विप्रों को बुलाती। बड़ा ठाठ था उनके परिवार का। और विप्र एक ऐसे बालक से मिलते, जितने भी लोग उनके यहाँ पूजा पाठ, यज्ञ विधान इत्यादि में आते थे, तो एक ऐसे दिव्य बालक से मिलते थे कि उनके बालपन के उस तेज को देखकर ठिठक जाते थे। वो अपनी तोतली जवान की शुरुआत करते ही जिज्ञासु बन गए थे। इतने प्रश्न करते थे, अनेक प्रश्नों के उत्तर ढूंढते थे।
बड़े बड़े विद्वान जो उनके घर आते थे वो ठिठक के रुक जाते थे कि ये कौन है, कौन? ये कौन आ गया है। अर्थात उन्होंने अपनी दिव्यता का प्रदर्शन बालकाल से ही किया था। होनहार बिरबान के होत चीकने पाद, और महतारी के दुलारे थे, तो संस्कार और धार्मिकता जो है बचपन से ही उनके रोम रोम में समाहित हो रही थी, रोम रोम में। परमात्मा के रहस्य को जानने के लिए वो सदैव जिज्ञासु और आतुर रहा करते थे। उनका व्यक्तित्व तो इतना सुंदर था कि जब वो अपने परिवारजक काल में भ्रमण पर निकले तो हिमगिरी के क्षेत्र में थे उत्तर भारत में, और हिमालय की यात्रा करते समय यकायाक उनको किसी श्रद्धालु भक्त ने देखा तो जोर से चिल्लाकर नाचने लगा, नृत्य करने लगा, शिव आ गए, शिव आ गए, शिव आ गए, मुझे शिव के दर्शन मिल गए। यानी इतना तेजोमय उनका व्यक्तित्व था, क्योंकि उनके अंतर मन में विकार की कोई धारा ही नहीं समाहित थी। केवल वो आकार और सजल लेने के लिए ही बने थे। वो चलते थे तो ऐसा लगता था जैसे ओंकार की ध्वनि अनुगूंजित हो रही है, ऐसा उनका चमत्कारिक व्यक्तित्व था। देखिए, मैं गंगा तट पर गया, वहाँ मैंने कुंभ का समय चल रहा था और गंगा तट पर हरिद्वार में मैंने देखा कि एक विदेशी जो है वो बड़ा मूल्यवान कैमरा लिए हुए सब भारतीय जो आसपास खड़े थे उनका फोटो खींच रही थी जगह जगह, और सब भारतीय वहाँ जितने लोग खड़े थे भीड़, वो विदेशी महिला को देखे जा रहे थे। आहा, कितनी स्वरूपवान महिला विदेश से आई है, वो उनको देखे जा रहे थे। मुझे लगा यहाँ मनोविज्ञान तैर रहा है, मैं पूछूं। मैंने लोगों से कहा तुम क्या देख रहे हो? उन्होंने कहा साहब विदेश से महिला आई है, हम उनको देख रहे हैं। देखिए, भीड़ टूट पड़ा उन्हें देखने। और मैंने उस महिला से पूछा कि आप क्यों इन सब के फ़ोटो खींच रही हैं? मुझे लगा जैसे वो भारत में गरीबी की फ़ोटो खींचने वाले लोग एक ज़माने में आते थे, वैसे ही कुछ होगा। उन्होंने कहा ये गंगा के देश के लोग हैं, यहाँ पवित्र गंगा बहती, रोज़ उनका ये स्पर्श करते हैं। ये भारतीय सनातन संस्कृति में अवतरित हुए लोग हैं जिनके दर्शन में कर रही हूँ और इन्हें फ़ोटो में खींच के ले जा रही हूँ। आकर्षण प्रतिलोम था। तब हमारे यहाँ पाश्चात्य का आकर्षण बढ़ रहा था। सच्चे अर्थों में विवेकानंद ही वो श्रेष्ठ संत शिरोमणि हुए जिन्होंने सनातन संस्कृति की पताका को पाश्चात्य देशों में लहराया है। पाश्चात्य देशों में ध्यान रखिए, विवेकानंद के जीवन में छोटा जीवन था। वो तो कहते भी थे कि शायद मुझे मेरा ये रोग, शायद मुझे मेरा ये शरीर 4 दशक पार न करने दे। उनकी ये भविष्यवाणी प्रारंभ से थी। जब वो 25 वर्ष के थे तब भी वो लोगों से कहते थे कि मैं 40 के वर्ष को पार नहीं कर पाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि उनकी दिव्य चक्षु, दिव्य ज्ञान थे। कम अवधि में, जैसे शंकराचार्य ने महज 33 वर्ष में त्रिलोक को स्तंभित कर दिया, वैसे उन्होंने सकल विश्व को विवेकानंद जी ने स्तंभित करके रख दिया। स्तंभित किया। 18 वर्ष के विवेकानंद की दिव्य भेंट होती है अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से। उनके श्री चरणों में वो जिज्ञासु होकर ही जाते हैं। अनेकों प्रति प्रश्न और प्रश्न लिए हुए जाते हैं। उनकी झोली में जिज्ञासाओं के अनंत प्रश्न थे, लेकिन महज दृष्टिपात होती है गुरु का गुरुत्वाकर्षण, और गुरु जैसे उन्हें बिल्कुल ठिठक कर रोक देते हैं और हाथ पकड़ कर कहते हैं चल तुझे भगवती के दर्शन कराता हूँ, और वो गुरु का अनुसरण करते हैं 7 वर्ष तक। देखिए, इस बीच क्या विडंबना होती है। युवाओं को विवेकानंद के जीवन से ये समझना चाहिए कि हम अपनी संस्कृति, हम अपनी परंपरा, हम अपने धर्म दर्शन, हम अपने स्वर्णिम अतीत को कैसे जिएं, कैसे स्थापित करें। विश्व नमन कर रहा है। विश्व गुरु कहलाए थे जगत गुरु शंकराचार्य, और उस पथ पर चलकर दिखाया विवेकानंद। दृढ़ विश्वास तो रखें। आप देखें तो क्या विवेकानंद की पृष्ठभूमि में धनबल था क्या? नहीं। पिताश्री का देहांत हो गया, घर का संचालन करना पड़ा, 12वीं की परीक्षा पास कर रहे थे, पढ़ने में मेधावी विद्यार्थी थे, नौकरी की उन्होंने, घर चलाया उन्होंने। जब उनके घर अतिथि आ जाते थे कोई, तो विवेकानंद जी जो है अपना बिस्तर छोड़ देते थे एक कमरे में, अतिथि को बिस्तर में देते थे, खुद जमीन में सोते थे, खुद भूखे रहते थे, अतिथि को भोजन कराते थे। ये भाव थे उनके, क्योंकि उन्होंने अपनी संस्कृति को पी लिया था, सनातन संस्कृति को पी लिया था। तो जब गुरु उन्हें ले गए और उन्होंने भगवती के दर्शन कराया, गुरु ने साक्षात काली महारानी के सामने उनको ध्यान लगाया तो काली मैया प्रकट हो गई, ऐसा वर्णन है उनकी जीवनी में। तो उनने कहा था, गुरु ने मांग लेना जो मांगना हो। माँ बीमार रहती थी, परिवार में आर्थिक संकट था, इन सारी प्रक्रियाओं में, लेकिन वो जैसी मैया के सामने गए तो उनके अलौकिक रूप को देखकर दिव्य हो गए। उन्होंने कहा, मुझे तो आप अपने स्वरूप का दर्शन करा रही हैं,
अब गुणगान करने का अवसर प्रदान करें। गुरु ने कहा कुछ मांगा? बोले नहीं, मैया दिखी तो मैं उनमें ही समाहित हो गया। 25 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेते हैं। संन्यास लेने के साथ गुरु की अनवरत सेवा करते हैं। जो हम कहते हैं गुरु गोविंदो खड़े काके लागे पाँव। अरे गुरु को घातक बीमारी हुई है, व्याधि लगी है, लोग उनसे दूर भाग रहे हैं कि ये बीमारी हमें ना लग जाए। लोग उनसे घृणा कर रहे हैं, उनके कफ से, उनके रक्त से, उनके मलमूत्र से। वो उनके बगल में लिपट कर सो रहे हैं और साफ कर रहे हैं, सारी चीज़ों को देख रहे हैं। गुरु सेवा की मिसाल उन्होंने प्रकट की, तो गुरु ने सब कुछ उन्हें दिया। जब वो बम्बई से शिकागो की यात्रा में चले, उनकी जीवनी में एक ऐसे सागर की तरह है जिसकी थाह में पहुंचना बहुत मुश्किल है, लेकिन उथले उथले में तैर कर थोड़ा युवाओं का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, ताकि वो उनके भाव, उनके उद्देश्य, उनके उपदेश समझ सकें, उनके जीवन यापन को समझ सकें। देखिए, जब वो बम्बई से शिकागो के लिए जलमार्ग से यात्रा प्रारंभ करते हैं, उन्हें सारे लोग प्रेरित करते हैं कि सर्वधर्म विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा है, आपको जाना चाहिए। कुछ नहीं, कोई आधार नहीं है, बिना आधार जा रहे हैं, आमंत्रण भी नहीं है, बिना आमंत्रण जा रहे हैं। क्यों? मुझे माँ का संदेश सुनाना है, माँ भारती की धरती की बातें सुनाना है। देखिए कितना अंतर मन में आत्मविश्वास है। अब बैठे, उनके साथ है केवल उनका ज्ञान और उनका व्यक्तित्व, गुरु को हृदय में धारण करके जा रहे हैं वो। और जब वो जलयान में बैठते हैं तो वो ऐसे थे कि सहज किसी का ध्यान आकर्षित हो जाता है। हमेशा कुछ पढ़ते रहते थे, ये ध्यान में रहते थे। ध्यान उनके जीवन का नित्य प्रयोग था। बेलूर मठ में अपनी मृत्यु के समय भी वो ध्यान में ही थे, ध्यान में ही उन्होंने संसार को छोड़ा है। उन्होंने अपना नियम नहीं छोड़ा। श्वास चल रही है, दमा की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, लेकिन ध्यान में, और ध्यान में ही मृत्यु ने उनको प्रणाम किया और ध्यान में ही आलिंगन करके वो चले गए बेलूर मठ में। तो जब वहाँ वो किसी ध्यान तंद्रा में थे, समुद्र की लहरों को देख रहे थे, तो एक अंग्रेज उनके पास आया। अंग्रेज उनके व्यक्तित्व से खींचा चला आया। कौन है ये तेजस्वी? ऐसा लगता था जैसे धरती पर एक सूर्य चल रहा हो। तेज क्षमा कृति शौचम द्रोणित्यमानता भवंत संपदम देवी भिजातश्च भारता। अर्जुन को कहते हैं, वो लक्षण बताते हैं भगवान कृष्ण कि दिव्यता के क्या लक्षण है। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा और कीने से रामचंद्र कर काजा। कैसे जान गए परमात्मा? हनुमान को देखते ही मुख प्रसन्न तन तेज विराजा। तो तेज विहीन युवा हो गए हैं। उनका तेज तो ऐसा, तो तेज विहीन इसलिए कि रीढ़ कमजोर हो गई, चरित्र नहीं है, कुछ दर्शन नहीं है, कुछ संस्कार नहीं है, कुछ खान पान नहीं है, कुछ आचार विचार नहीं है। कुछ पिता खड़े होते हैं और बगल में पुत्र खड़ा होता है तो लोग बोलते हैं आपके छोटे भाई हैं क्या? पिता हर्षित हो गया कि मेरा छोटा भाई नहीं, मेरा पुत्र है। अब इसमें देखिए आलोचना कैसी है। पिता के पिता ने उनका लालन पालन ऐसा किया कि पिता जो है 50 वर्ष के पिता 25 वर्ष के पुत्र के बड़े भाई लग रहे हैं। और इस पिता ने ऐसा लालन पालन किया कि 25 वर्ष का पुत्र जो है कमर झुकाए, गाल कपोल लिपटाए और खड़ा, ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। आत्मविश्वास कहाँ लाएंगे? वो सिंहनाथ के स्वर कहाँ सुनाई पड़ेंगे जब जागृत किया है। आप देखो विवेकानंद जी की जीवनी को, तो वो कहते हैं विवेकानंद से। अब देखिए विवेकानंद की जीवनी, कथनी करनी देखिए, कितना सुंदर उदाहरण है। मैं तो अपने जीवन में इसको श्रेष्ठतम उदाहरण मानता हूँ, क्योंकि मैं हिंदी का उपासक हूँ। अभी 10 तारीख को विश्व हिंदू दिवस मनाते हैं अपन, तो आप ये देखिए हिंदी के कितने बड़े उपासक थे विवेकानंद। बंगाल से थे, संस्कृत के मठाधीश थे, संस्कृत उनकी वाणी में, देव संस्कृत उनकी वाणी में नृत्य करती थी, और मातृभाषा के प्रति क्या सम्मान था उनके अंतर्चित्त में। वो उनके पास आते हैं, आकर उनसे अंग्रेजी में पूछते हैं व्हाट इज योर नेम। तो विवेकानंद की अंग्रेजी बहुत श्रेष्ठतम थी, लेकिन विवेकानंद उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं मेरा नाम विवेकानंद है। उन्हें ऐसा लगता है कि इनको अंग्रेजी बोलने में समस्या है, तो वो अंग्रेज टूटी फूटी हिंदी में उनसे कहते हैं तुम कहाँ जा रहा है। तो विवेकानंद उनकी तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं, मुस्कुरा कर कहते हैं आई एम गोइंग टू शिकागो। तो वो कहते हैं व्हाट इज मैटर जेंटलमैन, जब मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ तब आप अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, और जब मैं अंग्रेजी में बात कर रहा हूँ तब आप हिंदी में बात कर रहे हैं। तो विवेकानंद कहते हैं देखिए, जब आप अपनी माँ का सम्मान कर रहे थे तब मैंने अपनी माँ का सम्मान किया, और जब आपने मेरी माँ का सम्मान कर दिया तो मैंने आपकी माँ का सम्मान कर दिया। हिंदी के प्रति उनकी भावनाएं देखिए, मातृभाषा के प्रति। वो एक बड़ी सुंदर बात से प्रारंभ करते हैं शिकागो में अपना व्याख्यान। वो तो कहते हैं ये माँ कश्चित प्रपेदन थे, जो
कदाचित कोई व्यक्ति एक कदम मेरी तरफ बढ़ाता है तो मेरे ईश्वर कहते हैं परमेश्वर गीता में कि मैं तुरंत उसकी तरफ दौड़ा चला आता हूँ। लोग अलग अलग रास्तों से दौड़ कर आते हैं लेकिन आते मेरे पास ही हैं। सबको संबोधित करते हुए ये भी बात कहते हैं कि मैं उस मात्र संस्कृति से आया हूँ जिसकी संतानें हैं आप सब लोग। मैं उस सबसे प्राचीनतम संस्कृति से चला आ रहा हूँ। जब शिकागो पहुँचते हैं तो उनके पास तो कोई ठिकाना नहीं है ना बोलने का। बोले तो वो बाद में, मिले तो वो बाद में, सड़कों पर रहते हैं, गलियारों में रहते हैं, लेकिन आत्मविश्वास, मैं भारतीय के देश से आया हूँ। ठीक बात। और उनकी मुलाकात होती है प्रोफेसर जॉन राइट से। जॉन राइट, उनसे देखकर मैंने कहा ना, गुरुत्वाकर्षण ऐसा होता है, उन्हें 2 मिनट का समय दिया जाता है और जब वो बोलना शुरू करते हैं ब्रदर एंड सिस्टर, उन्हें सब्जेक्ट भी बोलने के लिए दिया जाता है 0 शून्य। आप तो शून्य में बोल दीजिए, बोलते हैं ठीक है मैं शून्य में बोलूँगा। तो सबसे पहला उद्बोधन वो देते हैं, माय ब्रदर एंड सिस्टर, 0 मीन्स नथिंग, नथिंग मीन्स समथिंग, समथिंग मीन्स मिस्ट्री एंड मिस्ट्री मीन्स गॉड। वो कहते हैं शून्य यानी कुछ नहीं यानी संसार में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ कुछ ना हो। कुछ नहीं है और कुछ है, वो रहस्य है। वही रहस्य तो मेरा ईश्वर है जिसको समझना होगा आपको, जिसको बताने आया हूँ आपको। धर्म दर्शन पर ऐसी अनूठी बात करते हैं कि जहाँ वो 11 सितंबर को अपनी बात करते हैं शिकागो में, वहीं 30 वर्ष के विवेकानंद हैं, वहीं उनके कुछ दिनों बाद 27 सितंबर को समापन में फिर उनका व्याख्यान होता है और वो चहुओर अपना प्रताप फैलाते हैं। कहाँ लंदन, कहाँ शिकागो, कहाँ न्यूयॉर्क, कहाँ फ्रांस, जगह जगह अपने गुरु गादी को सुशोभित करते हैं। वेदांत आश्रम का निर्माण करते हैं, जागृत करते हैं। उनको घेरे हुए लोग, गीता उनकी आध्यात्मिक शक्ति थी। आध्यात्मिक शक्ति, बहुत सुंदर बात आपने कही। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जिसको गोस्वामी जी के समक्ष तो मैं रखूँगा, उन युवाओं के लिए जिनके लिए गोस्वामी जी का भी बहुत स्पष्ट संदेश है कि वो स्वयं को आत्मविश्वास से भरें। विवेकानंद जी का पूरा जीवन संघर्ष का जीवन है। जो लोग ये समझते हैं कि संत बड़ी चमत्कारिक विद्याओं से युक्त रहते हैं, उनको स्वास्थ्य संबंधी या आयु संबंधी कोई कठिनाई नहीं होती, ये सब भ्रम है। संत जो अपना जीवन समर्पित करता है और जो जिस व्यवस्था से वो ये समझता है कि उसकी उम्र और उसकी आयु, आखिर विवेकानंद या शंकराचार्य जी का शरीर इतनी जल्दी क्षरण की तरफ क्यों बढ़ा? क्योंकि इन्होंने होम कर दिया। शंकराचार्य चल निकले 4 देश के कोनों में मठों की स्थापना के लिए, और विवेकानंद भी उसी सत्य की तलाश में निकले। तो वो भीगी रोटियों को भिगाकर हिमालय के सुदूर क्षेत्रों में निकलते थे, किस लिए कि रोटियां सूख कर खराब ना हो जाए। आप कल्पना कर सकते हैं, खेतड़ी राजस्थान की एक रियासत रही है, वहाँ के राजा ने उनकी बड़ी मदद की। अमेरिका जाने के पैसे नहीं थे, गर्म कपड़े नहीं थे। जब आप अमेरिका उतरते हैं तो आपके पास कोई संपर्क नहीं होता है, कहाँ रुकना है, कहाँ जाना है, कहाँ ठहरना है। वो जाकर निराश भाव से, क्योंकि जैसा प्रोफेसर गोस्वामी ने बताया, वक्तृत्व के लिए कोई समय ही नहीं है, आयोजकों से कोई संपर्क ही नहीं है। वहाँ उस समय बड़ा जिस तरह का समय था, भारतीयों के प्रति एक रेसिस्ट नज़रिया था, नस्लवादी नज़रिया था। एक पार्क में जाकर सोचते हैं अब गर्म कपड़े भी नहीं हैं, इस ठंड में कैसे गुजारूं। एक महिला अपने घर से देखती है कि वही जो बात इन्होंने कही व्यक्तित्व की, वो सोचती है कि ये कहाँ रहेगा यहाँ। वो आती है और पूछती है, जैसे देवी भगवती ने भेजा है, उनसे पूछती है कि तुम कहाँ से आए हो और यहाँ क्यों रुक रहे हो। उन्होंने कहा माँ, शब्द देखिए, माँ मेरे पास कोई ठहरने की व्यवस्था नहीं है। अब ये शब्द क्या आकर्षण है या क्या ईश्वरीय व्यवस्था है। वो कहती हैं चलो, जब कोई व्यवस्था नहीं है मेरे घर रहो। उसको लेकर वहाँ का एक अमेरिका का प्रमुख अखबार उनके चरित्र हनन की कोशिश भी करता है। इन तमाम बाधाओं के बाद भी ये अद्भुत सन्यासी कहता है, आत्मविश्वास से दहाड़ो, खड़े हो चुनौतियों के सामने, आंख में आंख डालकर खड़े हो जाओ और आगे बढ़ो। जी देखिए, मैं आपको बताऊं, उन्होंने दौड़ने शब्द का प्रयोग किया है। जी, दौड़ो, भागो, रुको नहीं, जब तक लक्ष्य ना मिले तब तक दौड़ो। उनके दौड़ने का अर्थ बड़ा विशेष है। आप देखिए, हम एक शब्द लेते हैं युवा, हमारे यहाँ तो शब्दों की मीमांसा होती है, ध्यान रखिएगा।
जैसे भय को हरने वाला है तो भीम नाम दे देते थे, जिसका आर जाने लक्ष्य निश्चित हो तो अर्जुन नाम दे देते थे, जो युद्ध अर्थात जीवन के जय पराजय में स्थिर रहे तो युधिष्ठिर नाम दे देते थे, रहम करने वाला हो तो रहीम बोलते हैं अपन, गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला हो तो गुरुपाल भी कहते हैं अपन। तो देखिए हम शब्दों की मीमांसा करें, वो युवा को कैसे परिभाषित कर रहे हैं, दौड़ना कहाँ से उत्पन्न हो रहा है। युवा को अगर आप उल्टा करके देखें तो हो जाता है वायु। वायु यानी तरंग, उत्साह, आनंद, उमंग जिसके जीवन में हो, जो चले पवन की चाल जवानी उसको कहते हैं, जो बुझते दीप जलाए रवानी उसको कहते हैं, हर्षे तो फूल खिला दे, रूठे तो प्रलय मचा दे, जो पग पग बांधे आंधी जवानी उसको कहते हैं। तो वो राष्ट्र के लिए कितनी सुंदर बात का चिंतन कर रहे हैं। वो अपनी बात चिंतन शुरू करते हैं, सबसे पहले वो आत्म तत्व पर जाते हैं। उनकी धारणा से तो निकला है अपनी आत्मा की आवाज़ सुनो। वो आत्मा की आवाज़ सुनने नहीं कह रहे हैं, वो आत्मा का नाद करने कहते थे। अपना सिंहनाद करो, गर्जना करो, कहीं भी जब तक लक्ष्य ना मिल जाए। उनका लक्ष्य क्या था? स्वाधीनता। वो वहीं से लेकर आए। अरे मृत्यु के पहले साल 6 महीने पहले तक तो विदेशों में भी भ्रमण करते रहे हैं, यहाँ आकर अपनी मृत्यु के कुछ पहले वो वाराणसी की यात्रा पर गए हैं, वो बोध गया की यात्रा पर गए हैं। उन्होंने बुद्ध और जैन धर्म दर्शन को भी अपने प्रवर्तन में शामिल किया है, बुद्ध की प्रक्रियाओं को शामिल किया है। उनसे पूछा था कभी किसी ने, मुझे लगता है लंदन की बात है ये या न्यूयॉर्क की, समुद्र तट पर खड़े हुए विवेकानंद को घेरे लोगों में से किसी ने पूछा कि आप गीता की बात करते हैं, कर्म योग की बात करते हैं, भक्ति योग की बात करते हैं, आप सनातन संस्कृत की बात करते हैं, आपके कृष्ण में ऐसा क्या था कि वो जब बांसुरी बजाते थे या बोलते थे तो लोग स्तंभित हो जाते थे। उन्होंने कृष्ण के संदर्भगत गीता का ज्ञान देना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि उनके अंतर्चित्त में कोई विकार नहीं था। जब हमारे अंतर्चित्त से विकार तिरोहित हो जाते हैं तब हमारे अंदर का बाहर की जड़ता समाप्त हो जाती है और चैतन्यता उभर कर सामने आती है। वो कृष्ण पर बोलने लगे, लोग सुनने लगे। आधा घंटा पौन घंटा बीत गया, लोगों ने ध्यान दिया कि वो सब जल में खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा हम जल में कैसे आ गए? बोले मैं अदना सा नरेंद्र जो विवेक प्राप्त करके गुरु से विवेकानंद हो गया, आपको बातों में लेकर सागर के मध्य आ गया, तो मेरे कृष्ण आपको भवपार कैसे नहीं करा सकते। बहुत तो उनकी जो भावनाएं थी शिक्षा क्षेत्र पर वो बड़ी अच्छी बात करते थे। विवेकानंद की शिक्षा नीति इतनी सुदृढ़ है, उन्होंने व्यवहारिक और सैद्धांतिक दोनों शिक्षा का सम्मिश्रण प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा था कि हमारे सनातन संस्कृति की बातों को विद्यार्थी को बाल्यकाल से पढ़ाना चाहिए, उन्हें भक्तों की बात बताना चाहिए, उन्हें प्रहलाद बताएं, उन्हें ध्रुव बताएं, ताकि उनके जीवन में भावनाओं का संचार हो। वो शिक्षा को केवल बाबू बनने, मैकाले के सबसे बड़े विरोधी विवेकानंद। उन्होंने कहा था ये अंग्रेज हमको बाबू बनाने के लिए आए हैं पढ़ा करके। बोले पढ़ने लिखने का अर्थ जो है सरकारी नौकरी या नौकरी करना नहीं है, वो तो स्व उद्यम को, स्वरोजगार को बढ़ावा दे रहे थे। वो कह रहे थे उद्यमी बन के दिखाओ, आप बढ़ो आप। और चरित्र उनके जीवन का सबसे बड़ा दर्शन था। उन्होंने युवाओं से ये बात कही थी, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, लेकिन अपने चरित्र के प्रति सजग रहो। यही सबसे बड़ा मंत्र विवेकानंद जयंती पर आपके हमारे लिए है, ख़ास तौर से युवाओं के लिए है कि आप अगर सोचते हैं कि अपना उत्थान कर सकते हैं और आप ही का उत्थान राष्ट्र का उत्थान है, तो चरित्र सबसे बड़ी शक्ति है आपकी। चरित्र का अर्थ एक समग्रता में यही है कि विचलन ना होना, एक बहुत साफ नज़रिए के साथ जीवन को देखना और आगे बढ़ना। विचलन आपके हमारे जीवन में पग पग पर है, लेकिन विवेकानंद के जीवन में कोई विचलन नहीं था, कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी, सिवाय इसके कि वो इस गौरवशाली राष्ट्र के विकास की तरफ उन युवाओं को ले जाएं और पूरी दुनिया को बताएं कि भारत है क्या। और इसमें वो सफल रहे। और शिकागो सम्मेलन एक ऐसा मील का पत्थर है जिसे हम पूरी दुनिया कभी नहीं भूल सकती है। धर्म संसद, जहाँ पूरी दुनिया के धर्म अध्येता और विद्वान इकट्ठा थे, और वहाँ जैसा प्रोफेसर गोस्वामी ने बताया कि 26 साल का एक युवा सन्यासी जब कहता है तो न्यूयॉर्क टाइम्स के पन्ने रंग जाते हैं कि ये कौन अद्भुत मनमोहना आया है भारत से, जिसकी वाणी में ऐसा आकर्षण है कि जब वो बोलता है तो कोई सम्मोहन पाश में जैसे बंध जाता है, हिप्नोटाइज्ड हो जाता है, मैस्मराइज्ड हो जाता है। प्रणाम है विवेकानंद जी को, प्रणाम है उनके दर्शन को,
और युवाओं को हमेशा इस अपने अद्भुत प्रणेता को ध्यान में रखना चाहिए, जो ये कहते थे कि विज्ञान और अध्यात्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और जिस दिन ये एक बिंदु पर मिलेंगे उसी दिन परम रहस्य उद्घाटित हो जाएगा। प्रणाम है विवेकानंद जी आपको, बहुत प्रणाम आपको भी गोस्वामी जी। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर आपसे मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अनुमति दीजिए। प्रणाम, नमस्कार।